हेलो हेलो एवरीवन। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्ते। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ। तो बस आज लंच में देना था भरवा कुंदरू, और साथ के साथ में मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना था अप्पे। तो वही मैं सोच रही थी कि ये दोनों ही चीज़ें एक साथ कैसे बन पाएंगी, क्योंकि समय की कमी थी और इन सब चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है फ्रेंड्स। तो बस वही मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, दोनों चीज़ें बन जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये कम से कम 14 से 15 कुंदरू ले ली थी और इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसके साइड के जो एज मतलब किनारे हैं वो मैंने काट लिए थे। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कुंदरू को मतलब भरवा कुंदरू मतलब बॉयल करके क्यों बना रही हूँ। तो मैं बॉयल क्या, मैं बस एक स्टीम दिला रही हूँ, ताकि जो हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अच्छे से खा पाएँ, इसलिए बस मैं इसको हल्का सा स्टीम कर रही हूँ। नहीं तो इससे क्या होगा कि कितना भी हम कच्चे कुंदरू को भर कर बना लें, लेकिन उतने सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं हल्का सा स्टीम करके कुंदरू को भर कर बनाऊँगी। तो चलिए, कुंदरू हमारे बस स्टीम हो गए हैं। और इधर मैंने क्या किया है, तब तक 3 से 4 प्याज ले लिए हैं, और 3 से 4 प्याज ले लिए हैं, और इसको हमने काट लिया है, और एक काट के हमने जार में ले लिया है, और मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काटना है। और 2 से 3 हरी मिर्च ले ली है, और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से रखी हुई है। और साथ के साथ में मैं अप्पे की भी तैयारी करती जा रही हूँ, इसीलिए आपको गाजर भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन गाजर इसमें नहीं पड़ेगी। गाजर अप्पे की तैयारी के लिए मैं काट कर रख रही हूँ। और साथ ही साथ में ये मैंने काट लिया था, तो इसी में थोड़ा सा जिंजर मतलब प्याज जो जार में मैंने काट कर रखा है, उसी में मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आपके पास में लहसुन और अदरक ऐसे है तो आप इसे ऐसे मतलब काट कर भी डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो बस हम इसको एक फाइन सा पेस्ट बना कर तैयार करेंगे। और पता है, गर्मियों के सीज़न में नहीं समझ में आता है कि हम क्या बनाएं, क्या लंच में दें, क्या ले जाने के लिए दें ऑफिस में। तो बस यही, और कुंदरू की सब्ज़ी भी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, तो नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं। तो बस इसीलिए यही हुआ कि चलो आज भरवा कुंदरू बनाकर तैयार करते हैं। तो बस इस तरीके से हमने फाइन सा पेस्ट बना लिया है, और अब हम क्या करते हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और पता है, मैं थोड़ा सा स्मेल करके देख रही थी कि इसमें कौन सा मसाला रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी नहीं समझ में आता है कि इसमें, मुझे लगा कि शायद इसमें मैंने भुना जीरा तो नहीं रख दिया है, जो मैं गलती से इसमें ऐड कर दूं भरवा कुंदरू में, इसे मैं चेक कर रही थी। और कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ में तो अक्सर यही होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे मतलब मसाले की रखी हुई है, नहीं समझ में आती है, तो मैं इस तरीके से चेक कर लेती हूँ। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन चेक तो ऐसे ही हम मतलब करना ही पड़ जाता है। तो बस इसको मैंने भुने मसाले को निकाल लिया है एक प्लेट में, और साथ के साथ में हम इसमें बाकी भी मसालों को ऐड कर देंगे, जैसे कि अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। और अमचूर पाउडर बहुत अच्छे से ऐड करिएगा, मतलब इसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम कुंदरू भर के बनाते हैं तो उसमें जब थोड़ी सी खट्टी मतलब टेंगी सा फ्लेवर आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अमचूर पाउडर हमने 3 से 4 चम्मच डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, और बाकी हमें इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं। और मैंने कुटी लाल मिर्च इसलिए नहीं ऐड करी, क्योंकि मैंने इसमें प्याज पीसते हुए कर ली थी। और इसके बाद में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था ना, प्याज और हरी मिर्च लहसुन अदरक का, तो इसको मैं इसी में मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो भरवा कुंदरू का स्वाद है वो और भी अच्छा आएगा, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अच्छा, कुछ लोग क्या है कि मतलब प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो अगर आप लोग प्याज वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट मैं सॉल्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तो चलिए, और पता है, मैं जब सॉल्ट डालती हूँ ना, तो थोड़ा सा डर डर के डालती हूँ। मुझे यही लगता है कि कहीं मुझसे कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बहुत डालती हूँ।
तो कभी कभी तो ये होता है कि मैं डालती हूँ, फिर रुक जाती हूँ, फिर लगता है कि यार मतलब कम ना हो गया हो, कभी लगता है ज़्यादा ना हो गया हो। तो बहुत डर लगता है नमक डालते हुए। तो कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है प्लीज़ बताइएगा। और चलिए इस तरीके से हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉल्ट डालने के बाद में। और आप लोगों से बातें करते करते मैं अपने काम भी करती जा रही हूँ साथ के साथ में। और बस हमने कुंदरू को हल्का सा स्टीम कर लिया था। और आप चाहें तो ऐसे पानी में भी सीधे डाल कर सकते हैं, मतलब भगोने में करके, बट मैंने कुकर में कर लिया था स्टीम। और बस इसके बाद में मैं दिखा रही हूँ कि जो भरवा मसाले का जो बैटर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और हाथ चूँकि गंदे हो गए थे और तो मैं धोने के लिए चली गई थी। तो चलिए, और अब क्या करूँगी, अब साथ के साथ में मुझे अप्पे की भी तैयारी करनी है, क्योंकि हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम हो रहा है। तो टाइम तो इतना रहता नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा समय वेस्ट कर सकूँ। तो बस जल्दी से फटाफट से अप्पे की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वही मैं थोड़ा सा चिंता मतलब मुझे लगी हुई थी कि कैसे मतलब दोनों चीज़ें एक साथ बन पाएंगी। बनने को तो बन जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन सुबह के टाइम में ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे भरवा कुंदरू हो गए हैं और अप्पे थोड़ा सा मतलब झंझटी टाइप की होती है, मतलब खोखटी। कुछ लोग झंझटी बोलते हैं, कुछ लोग खोखटी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं प्लीज़ बताना, ठीक है। तो चलिए, अब कुंदरू हमारे स्टीम हो गए थे तो मैंने इसको निकाल लिया है और ठंडा होने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका ठीक है। और इसके बाद में मैंने ये सूजी ली हुई है। तो ये लगभग मैंने 1 कटोरी मतलब बड़ी 1 कटोरी सूजी ली हुई है, एक मतलब बाउल में। और इसके बाद में मैं क्या करूँगी कि ये एक्चुअली मेरे पास में थोड़ी सी उड़द की दाल बच गई थी, तो मैंने सोचा इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो जब मेरे पास में जब दाल रखी हुई थी तो मैंने इसके मतलब दही की जगह में दाल का यूज़ मतलब कर दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी चीज़ मतलब वेस्ट भी नहीं होगी और इस्तेमाल भी हो जाएगी। और बस इसको मतलब जार में डाल के हम इसका एक फाइन सा डो मतलब बना लेंगे, सॉरी डो कह रही हूँ, फाइन सा पेस्ट मैं बना लूँगी। और वैसे भी हमें सूजी तो भिगाने के लिए इसमें थोड़ा सा चाहे आप पानी डालें या फिर मतलब दही डालें, ये तो डालना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के चला ले रही हूँ ताकि अच्छे से मतलब फूट जाएगी। तो इसी सूजी के मतलब सूजी में ही ऐड मतलब कर दूँगी ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल भी जाएगी और हमारे अप्पे काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि चलिए अब मैं इसको मिक्स करके रख देती हूँ और इसको लगातार अच्छे से मतलब ये डालने के बाद में इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि सूजी हमारे अच्छे से सारा ये जो मैंने पेस्ट डाला है उड़द की दाल का अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि स्मूथ हो जाए काफ़ी हमारी सूजी, जिससे कि हमारे जो अप्पे हैं वो काफ़ी एकदम जालीदार और नरम बनकर तैयार हो और खाने में भी टेस्टी लगे। तो चलिए, कभी कभी बोलते हुए ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे माइंड मत करिएगा। और अभी थोड़ा मेरा नया चैनल है तो थोड़ा सा हो सकता है बोलने में हिचक हो जाती है। और इसके बाद में मैंने क्या किया है कि ये जो मैंने गाजर है और ये प्याज है, तो मैंने उसी समय जिस समय मैंने इसके लिए भरवा कुंदरू के लिए मतलब प्याज पीसा था, उसी समय मैंने थोड़े से मतलब प्याज एक्स्ट्रा छील लिए थे ताकि मैं इसमें अप्पे में डालने के लिए। तो इस तरीके से मैं पता है जब भी मैं इस तरीके से कुछ भी काम करती हूँ ना, तो अगर मुझे 2 चीज़ें बनानी होती है ना फ्रेंड्स, तो मुझे थोड़ी तो प्रिपरेशन साथ के साथ में मतलब करनी होती है, तो मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने साथ के साथ छील लिया था प्याज को और गाजर को भी। तो चलिए अभी मैंने चॉपर ले लिया है, तो चॉपर में ही ये बारीक सा मतलब ये प्याज काट के डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो आप डाल दीजिएगा। और तो इस तरीके से, और प्याज को बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़ों में नहीं करना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब चॉपर में डालते हैं तो और जब चलाते हैं तो फिर वो उसका धागा मतलब फंसने लगता है, तो इस तरीके से हमारा प्याज चॉप नहीं हो पाता है। तो फिर से हमें दोबारा से ही सारी वही मेहनत करनी पड़ती है कि फिर प्याज हटाना पड़ता है और फिर थोड़ा थोड़ा करके पीसना होता है। तो कोशिश यही आप मतलब
करिए कि प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। इससे क्या होगा कि जो आपका चॉपर है काफ़ी स्मूथली चलेगा। और ये जो गाजर है, गाजर भी मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखी हुई है। और गाजर को भी हम इस तरीके से डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। गाजर भी मैं मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कर रही हूँ। गाजर को और प्याज को आपको जितने लोगों के हिसाब से बनाना है आप उतनी क्वांटिटी रखिएगा फ्रेंड्स। मैं अपने घर के लोगों के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने उस तरीके से क्वांटिटी रखी हुई है। इसके बाद में क्या था, इसके बाद में ये जो अदरक है इसको अच्छे से छील लीजिएगा, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है ना, इससे जो हमारे अप्पे का स्वाद है वो काफ़ी अच्छा आता है। इसलिए मैंने थोड़ी इसमें अदरक भी ऐड कर दी है। और चलिए अब मैं इसको चलाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि धागा फंसने लगा है। यही होता है, पता है कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि अगर हम बहुत बड़े टुकड़े डाल देते हैं ना तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन आपने तो देखा था ना फ्रेंड्स कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, ये चॉपर कभी कभी अटकने लगता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप जब कोई भी चीज़ डालें, प्याज है और गाजर है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट कर डालिए। इससे क्या होगा कि काफ़ी स्मूथली हमारा चॉपर चलेगा और हमारे काम भी बहुत ईजीली से हो जाएंगे और इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारा ये सब सारी सब्जियां चॉप हुई हैं। और आप इसमें जितना महीन या मोटा करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था अभी, तो मैं इसको थोड़ा सा और बारीक कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ। और तो बस इस तरीके से हमारा एकदम बारीक सा ये तैयार हो गया है, गाजर और प्याज, हरी मिर्च का, ये सारी चीज़ें। तो अब इसके बाद में क्या किया हुआ है कि ये जो मैंने सूजी में भिगो के रखी थी ना, तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और इसके बाद में जो सारी सब्जियां हैं वो मैं इसी में ही ऐड कर दे रही हूँ। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि मेरे पास में शिमला मिर्च नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। अगर आपके पास में है तो ज़रूर से इसमें डालिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे जो अप्पे का स्वाद है वो और अच्छा आता है। हरी सब्जियां जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप सारी सब्जियों को इसमें ऐड करिएगा। अगर चुकंदर है तो चुकंदर भी ऐड कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इससे कि चुकंदर डालने से भी आपके अप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। क्योंकि एक बार क्या था ना कि मेरे पास चुकंदर था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बिलीव मी, इससे जो हमारे अप्पे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए थे। और ऐसा नहीं है कि चुकंदर डालने से अप्पे नहीं अच्छे बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास में होती तो मैं ज़रूर डालती, बट मेरे पास में अभी नहीं है। तो जो सब्जियां थी मैंने डाली, मैंने बताया इससे कि अगर आपके पास में है तो ज़रूर से डालिएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं इसको अच्छे से मैंने फेंट दिया है, सारी सब्जियों को चला दिया है सूजी के साथ में। इसके बाद में मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैं स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और वैसे कोशिश ये करिएगा कि इसमें हल्का सॉल्ट ही डालिएगा, क्योंकि आप अप्पे को या तो फिर चटनी के साथ में खाएंगे, हरी धनिया की चटनी के साथ में खाएंगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि इसमें हल्का सॉल्ट रखेंगे तो भी चटनी जो मतलब कमी होगी इसमें चटनी से पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर तो नहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए हल्का रखिएगा, ठीक है। तो बस यही है कि इसके अप्पे का बैटर मैंने अच्छे से फेंट कर रख दिया है। और अभी मैंने अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये जो कुंदरू है ना अच्छे से भर कर तैयार करती हूँ। तो बस कुंदरू ठंडी हो गई थी, अब मैं बीच से चीरा इसमें लगा दूँगी। तो अभी तो इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गए हैं कि मुझे चीरा लगाते हुए भी इसमें डर लग रहा था। मुझे ये लग रहा था पता नहीं भरते बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बिलीव मी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से हमारे ये भरवा कुंदरू बनकर हो गए थे तैयार। बहुत ईज़िली हमने इन कुंदरू को भर लिया था। और बस यही है, मैंने अगर स्टीम किया है तो बस इसलिए किया है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी अच्छे से खा पाएँ, उनको खाने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और इसलिए मैंने इनको स्टीम किया हुआ है। क्योंकि ऐसी कोई चीज़, मेरा मानना है फ्रेंड्स कि ऐसी कोई भी चीज़ बनाने में अच्छा नहीं लगता है कि अगर घर में एक दो सदस्य भी नहीं खाएंगे और बाकी खाएंगे तो फिर वो बनाने का जो मज़ा है ना वो सारा बेकार हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ, इस तरीके से बनाऊँ जिससे कि हमारे घर में सभी सदस्य अच्छे से खा लें
तो चलिए इस तरीके से मैम हम एक एक कुंदरू करके अच्छे से भर लेंगे। तो पहले तो मुझे लग रहा था कहीं मसाला ना इसका बाहर निकले, लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। अभी आप आगे खुद ही देखेंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। हो सके तो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से हम सारे कुंदरू को भरकर तैयार कर लेंगे। और मैं इस तरीके से पता है हाथ से थोड़ा सा प्रेस भी कर दे रही हूँ, ताकि जो ये मसाला है वो बाहर की ओर ना भागे और अंदर तक पूरा इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए मसाला। और जब हम इसमें ऑयल में डालेंगे ना तो बाहर को नहीं निकलेगा मसाला, इसलिए पूरा मैं हाथ से दबा दबा के इस तरीके से कर रही हूँ। और आप लोग किस तरीके से कुंदरू बनाते हैं प्लीज़ बताइएगा। वैसे तो एक कच्ची तरीके से भी कुंदरू बनती है, मतलब कच्ची तरीके से मतलब कि क्या, उसमें अच्छे से मतलब वॉश कर लिया कुंदरू को, उसके बाद में उसको देसी चीरा लगा के और सीधे ऑयल में मतलब डाल दिया। ऐसे कर तो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है ना कि उतने अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमारे घर में मतलब बुजुर्ग लोग भी हैं तो वो भी इस तरीके से खा लेंगे, तो मैंने इस तरीके से बनाया है। और इससे क्या होगा, इससे जो मैंने जिस तरीके से बनाया है ना, इससे इसमें ऑयल भी नहीं हमारा ज़्यादा जाएगा और बहुत ही हेल्दी तरीके से ये हमारे भरवा कुंदरू बनकर हो जाएंगे तैयार फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सारे कुंदरू को भरकर कर लिया है तैयार। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, अब हाथ तो गंदे हो ही गए हैं, तो चलिए फटाफट से हाथ को वॉश कर लेती हूँ और फिर आगे मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो ये तो मुझे फ़िलहाल तो मुझे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि स्टीम करके भी कुंदरू इतने अच्छे से बन जाएंगे, और कि मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि मैं भर पाऊँगी कि नहीं भर पाऊँगी, लेकिन बिलीव मी बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली तरीके से मैंने इन सारी कुंदरू को मतलब भर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे कुंदरू हमने भरकर कर लिए हैं तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इधर हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में जल्दी से हम ऑयल डाल देंगे। और ऑयल आपके पास में मस्टर्ड ऑयल हो तो मस्टर्ड ऑयल में आप पकाइएगा। तो मैं रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था। तो चलिए कढ़ाई को चढ़ाने के बाद में कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, तो मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और इसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मैंने भरवा कुंदरू भरकर तैयार किए हैं वो मैं एक एक कर इसमें डाल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मैं भरवा कुंदरू एक एक करके डाल रही हूँ। और कोशिश यही करिएगा कि जितना स्पेस हो आप उसके हिसाब से इसमें ऐड करिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो उलटने पलटने में कुंदरू को दिक्कत होगी। तो बस इधर हमारे कुंदरू हो गए थे एक तरफ से सिक्कर हो गए हैं तैयार। तो चलिए फटाफट से हम इसको पलट लेते हैं। और फटाफट तो मैंने बोल तो दिया है, लेकिन फटाफट नहीं पलटना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे पलटना है, नहीं तो क्या होगा कि कुंदरू का मसाला इधर उधर भागने लगेगा, मतलब बाहर को निकल जाएगा, इसलिए धीरे धीरे पलटिएगा। तो चलिए सारे कुंदरू को हम धीरे धीरे से पलट लेते हैं। और आपको लगे कि कुंदरू आपके एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो आप धीरे धीरे करके पलट दीजिएगा। और मैं बीच बीच में चेक भी करती जा रही हूँ कि ऐसा कोई कुंदरू तो नहीं कि जो छूट गया हो मुझसे, जो मैं भर ना पाई हूँ, जो मैं पलट ना पाई हूँ। तो वही मैं बीच बीच में चेक भी कर रही हूँ। तो कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो अक्सर भूल जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं कि सारे कुंदरू मैंने पलटे, एक कुंदरू रह गया। तो मेरे साथ तो ज़्यादातर यही होता है। और आप लोगों के साथ होता है कि नहीं प्लीज़ बताना। और फ्रेंड्स गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, वही मैं कह रही हूँ कि गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है। आपके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है प्लीज़ बताना। यहाँ तो गर्मी ने तौबा मचा के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वही है कि काम तो करना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, पर हम लेडीज़ों की शुरुआत तो किचन से ही होती है और किचन पे ही ख़त्म होती है। तो चलिए फटाफट से इधर मैं अप्पे का बैटर भी चेक कर रही थी कि हमारे अप्पे का बैटर सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और सारी सब्ज़ियाँ हमारी सॉफ्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो सारी सब्ज़ियाँ हमारी सॉफ्ट हो चुकी थी। और इधर साथ के साथ में मैंने चॉपर धोकर रख दिया था और उसको साइड में कर दिया है। और कितने लोग इस तरीके से करते हैं साथ के साथ में, जैसे छोटे जैसे चॉपर में मतलब प्याज वगैरह करा तो तुरंत धो के रख दिया। इस तरीके से करने से हमारे जो काम है वो काफ़ी ईजिली हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और जब भी आपको अप्पे बनाने हों, तो अगर तुरंत आप अप्पे बनाने जा रहे हो तभी इसमें बेकिंग सोडा या इनो का एक सेकंड ऐड करिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं अभी नहीं बनाना है, थोड़ी देर में बनाना है, तो फिर उसके हिसाब से आप सोडा या इनो ऐड करिएगा।
और जो आप बैटर चलाइएगा इनो डालने के बाद में वो एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा, 2 डायरेक्शन में नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा उसे एयर बबल निकल जाते हैं और इससे आपके जो अप्पे हैं वो सॉफ्ट नहीं बनकर तैयार होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो अप्पे का बर्तन ले लिया है और हमने अप्पे में ऑयल अच्छे से ग्रीस कर दिया है और इसके बाद में हमने चढ़ा दिया है गैस पे और ऑयल का और बर्तन हमारा जब अच्छे से गर्म हो गया है तो इसके बाद में मैं क्या करूँगी कि एक चम्मच अप्पे भरकर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से हम सारे साँचों को इसमें भरकर कर लेते हैं तैयार अप्पे को। और तो चलिए, और बहुत ज़्यादा नहीं मतलब भरिएगा, कोशिश करिएगा कि सिर्फ 1 चम्मच ही भरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर देंगे ना तो फिर वो उलटने पलटने में भी थोड़ी दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा फिर बड़े अप्पे भी नहीं हो अच्छे लगते हैं और ना फिर अंदर तक वो पक पाएंगे, इसलिए सिर्फ तो 1 चलिए चम्मच फ्रेंड्स, ही अप्पे का बैटर आपको ऐड निकाल करना है। बस सारे और हमारे पक्का तो हो बस गए हैं इसके तैयार। साथ तो ही मैंने चलिए हल्का सा ऑयल ऊपर से डाल दिया निकाल है लेती हूँ ताकि हम तो अप्पे हो सकता हमारे है चिपके फ्रेंड्स नहीं आज और का प्लेट वीडियो को थोड़ा ढक सा कर रख ज़्यादा दिया है। लेंदी हो गया आप चाहे तो बड़ा खुला हो भी गया पका सकते हैं, क्योंकि लेकिन मैंने मुझे थोड़ी दोनों सी ही जल्दी है, चीज़ें मतलब दोनों हस्बैंड ही को रेसिपी ब्रेकफास्ट शूट देना करी है है ना, और खाना भी देना है, इसीलिए ये इसीलिए वीडियो मैंने थोड़ा इसको जल्दी लंबा पकाने के हो चक्कर गया में होगा। एक प्लेट तो ढक कर रख प्लीज़ आप दी लोग अप्पे के ऊपर और इससे इन दोनों ही रेसिपी कुंदरू को हमारे बहुत हो अच्छे गए से हैं तो देखिएगा मैं और क्या फॉलो करती हूँ करिएगा। कि और इसको अगर एक कोई बर्तन में निकाल अगर कर कुछ तैयार मैंने मतलब रख ले रही आपको हूँ। लगे कि मैंने कोई आप लोग देख कमी सकते करी हैं है कि हम इससे या भरवा बनाने में हमारे कोई कितने तरीका अच्छे से मेरा बनकर तैयार आपको हुए नहीं समझ में हैं आया और तो इनका प्लीज़ मुझे मसाला जो मुझे बताइएगा। डर लग रहा था कि ये फिलहाल तो मैंने निकल अपनी जाएगा कोशिश वो पे बहुत बिल्कुल भी अच्छे से नहीं अच्छा निकला किया है है और इसी तरीके से और हम तो दूसरी बैच चलिए को भी बस डाल ये देंगे। हमारी सारे भरवा तो कुंदरू बस बनकर हो गए और तैयार। तो इस चलिए तरीके से हम हम इसको उलट पलट बर्तन में करके निकाल लेते हैं, मतलब सेक लेंगे चलिए फटाफट से कुंदरू हम को इसको फ्राई कर बर्तन में लेंगे। निकाल कर और बस ऑयल मुझे कोशिश कम करिए लग एक रहा एक था करके निकालिएगा और क्योंकि एक एक साथ खान बहुत मैंने ज़्यादा निकाल लिया था निकालेंगे कुंदरू तो का, दूसरा कहीं बचा ऐसा था ना कि दूसरा मसाला बैच, बाहर तो आने उसमें लगे, हल्का सा ऑयल इसलिए कम मुझे लग अभी रहा था एक तो एक मैंने करके डाल दिया। निकालिएगा। और मैं तो आपको आप लोग दिखा रही देख थी सकते हैं भरवा फ्रेंड्स कि कुंदरू जो बहुत हमारे अच्छे भरवा से बनकर कुंदरू तैयार हैं वो हुए हैं और कितने खाने में भी अच्छे से टेस्टी बनकर आपको तैयार हो गए लगेंगे। हैं और कितने अच्छे ये लग रहे मेरा हैं। मानना इसमें है। ना तो बहुत और ज़्यादा वैसे ऑयल भी लग रहा अपनी है सोच तो यही कहती और है ऐसे मुझे लग कोई रहा चीज़ है बनाने बिल्कुल में आप सूखे सूखे बहुत से ही लग रहे पूरी हैं। पेशेंस तो की पूरी शिद्दत आप के साथ में आप बनाते हो तो मेरे आज के उसका भरवा और कुंदरू खाने देखने में में भी कैसे लग रहे आपको हैं प्लीज़ टेस्टी बताना, ठीक है। लगेगी। मुझे तो फिलहाल और बहुत अच्छे लग रहे हैं और कभी कभी होता है ना जब लोगों का सबको ऐसा कोई मानना चीज़ है अच्छी कि लगती है ना जब तो आप कोई भी चीज़ मुझे दिल लगता से है कि बनाते हो, शायद मन आप से लोगों बनाते को हो, भी पूरी अच्छी मेहनत से लगेगी बनाते हो क्योंकि तो जब वो कोई तो चीज़ फिर हम मन से ऑटोमेटिक अच्छी बनाते हैं पूरे बननी दिल ही से बननी बनाते हैं है, ना क्योंकि जो वो आप जब कोई ऑटोमेटिकली चीज़ मन अच्छी से बनती बनाते है हो और ना तो लोगों को भी आपको भी पसंद उससे आती प्यार है, भी लगता है ठीक है। क्योंकि मैं भी प्यार पूरी से जो मेहनत के साथ में उससे पूरी खाने का शिद्दत के स्वाद है साथ में वो आप और लोगों के ज़्यादा साथ बढ़ में ये जाता है। रेसिपी शेयर तो करती हूँ, आई पूरी वो मेहनत मतलब करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कि मानना है। मेहनत कभी तो वही मैं व्यर्थ आपको नहीं अपना जाती है एक्सपीरियंस और शेयर कर आप रही हूँ। लोगों तो आई होप कि चलिए, आप लोगों और को अच्छी ही लगेगी बस दूसरे और बैच के भी कोशिश हमारे जो करती हूँ कुंदरू कि थे अच्छी वो अच्छे लगे, से इसीलिए फ्राई हो मैं गए थे। और ये जो हमारे अप्पे हैं आप लोगों के इनको साथ एक में तरह से जब शेयर फ्राई हो करती गए हूँ। तो तो मैंने मैं दिखा रही सारे थी अप्पे आपको को पास से पलट दिया कि था। मेरे भरवा तो कुंदरू चलिए, कुछ इस तरीके से अप्पे बनकर भी हो बस गए हैं होने तैयार। वाले हैं और तो साथ ही साथ मुझे मैं तो कुंदरू अच्छे भी लग रहे हैं, चला वही रही मैं हूँ। आपको और हाथ बस से इस तरीके से सुबह करके का टाइम बता तो रही हूँ। आपको पता ही है तो कितना चलिए बिजी अब मैं शेड्यूल चेक होता है। करती तो हूँ चलिए अप्पे फटाफट को। से अप्पे हमारे तो हो बस गए हैं और इनको अप्पे हम मुझे एक लगा प्लेट कि में एक निकाल तरफ से लेते हमारे हैं। हो गए हैं। तो और आप चलिए इनको अब अप्पे हरी को हम हरे पलट धनिया की लेते चटनी हैं के धीरे साथ धीरे में खाइए या फिर और सॉस के जो साथ में सारे खाइए, अप्पे या हम आपको इसी हर तरीके तरीके से से अच्छी पलट लगने वाली लेंगे। है। और और मेरे देखिए हरी आप धनिया देख की सकते चटनी हैं की ना रेसिपी फ्रेंड्स कि अप्पे जो मेरे हमारे हैं कितने अच्छे से मेरे फूले हैं, चैनल पर कितने पड़ी अच्छे हुई है। तो आप सॉफ्ट लोग प्लीज़ मेरे और चैनल पर स्पंजी जाइए देखने और में वीडियो लग को रहे हैं। देखिए अभी तो उतना नहीं जाके, समझ ठीक में है। आ रहा वहाँ से होगा, आपको ये लेकिन अभी जब रेसिपी पूरी तरीके से देखने को पक मिल जाएंगे ना जाएगी। तब आपको और और साथ अच्छे के से साथ में समझ हमारे में ये आएगा। कुंदरू भी बनकर हो गए हैं और तैयार। तो इसमें चलिए, अब पता मैं है जो ये जो अप्पे हमारे हैं अप्पे का मैं तोड़ के मतलब दिखा बर्तन रही है ना हूँ वो कि साथ ही कितने अप्पे सॉफ्ट, इसमें बन कितने पाते हैं। जालीदार, कितने एक्चुअली स्पंजी जब बनकर मैंने तैयार हुए हैं ये स्टार्टिंग में हमारे लिया अप्पे। था तो आपको तो देखने में कैसे लग रहे हैं? मुझे तो मतलब बहुत अच्छे लग रहे इसमें हैं। आई ये होप था कि कि आप वो मतलब लोगों को दोनों रेसिपी अच्छी लगी हमारे होगी। घर में ओके, कितने बाय लोग बाय।